Good morning, class 7th. Today we will do the chapter 2, Bringing Up Curry. Curry, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. Curry क्या था? Curry एक 5-month-old बेबी था और जो किसके साथ रहता था? एक 9-year-old बॉय के साथ, जो कि उसकी देखभाल करता था, उसका फ्रेंड था. Curry doesn't eat much, just about 16 kilogram of delicious Twinks a day. करी बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, वो सिर्फ क्या खाता था? 16 kg डिलीशियस ट्विंक्स खाता था. ट्विंक्स होती हैं टैनिए, सॉफ्ट टैनिए, वो खाता था एक दिन में. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉइंग. प्लेफुल और सेंसिटिव था करी, और उसने एक बॉय की जान बचाई थी डूबने से. करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. करी क्या था? 5 month old था जब वो राइटर को मिला था. राइटर इसमें आई जो करके बोला जाएगा हमेशा, वो राइटर के लिए बोला जाएगा. राइटर को मिला था जब वो 5 month का था और उसने उसकी देखभाल की थी. I was a 9-year-old and I could reach his back if I stood on tiptoe. तो वो क्या कह रहे हैं कि वो 9 year का था राइटर, कि मेरा 9 year का था और मैं उसकी बैक तक पहुंचता था जब मैं अपने टिप टॉय पे खड़ा होता था, पैरों के पंजों पे खड़ा होता था, तो वो उनकी कमर तक पहुंचता था. ही सेम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. उनको क्या लगता था कि जो 2 years से वो दोनों साथ में रह रहे थे कि वो दोनों सेम थे, मतलब 2 years से उसने ग्रोथ नहीं की, जैसे वो सेम हाइट का था. वी ग्रू टुगेदर, दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. कि शायद ऐसा हो सकता है इसलिए मुझे पता ना चल रहा हो कि हम 2 साल से एक साथ में हैं, इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा कि वो कितना बड़ा हो रहा है. ही लिव्ड इन अ पवेलियन under a thatched roof which rests on thick tree stems so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. वो कहाँ रहता था? पवेलियन कहते हैं ग्राउंड. एक ग्राउंड में रहता था जिसके ऊपर क्या लगा था? एक रूफ लगी हुई थी. बहुत जो मजबूत पेड़ होते हैं उनके स्टैम्प से उसमें स्टम्प्स लगे हुए थे, खंभे लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत मजबूत थी. कभी उनसे टकराता भी था तो भी वो गिरते नहीं थे, क्योंकि वो चलते चलते उससे टकराता रहता था उन पोल से, तो भी वो गिरते नहीं थे, वो बहुत मजबूत थे. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. एक बार क्या हुआ, करी ने एक बॉय की लाइफ बचाई. Curry did not eat much, but he nonetheless needed 40 pounds of Twinks a day to chew and play with. करी क्या था? वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, उसको बस किस चीज़ की ज़रूरत होती थी? 40 पाउंड ट्विंक्स की ज़रूरत होती थी एक दिन में उनको चबाने के लिए, उनसे खेलने के लिए. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हीज़ बाथ. रोज़ मैं उसको कहाँ लेके जाता था? रिवर में लेके जाता था उसको बात कराने के लिए, ठीक है, उसको नहलाने के लिए रिवर में सुबह में उसको लेके जाता था. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. वो क्या करता था? वो सैंड पे लेट जाता था और फिर मैं मीन्स जो राइटर है कि मैं उसकी बैक थी उसको रब करता था क्लीन सैंड से, ठीक है, और फिर वो उसके बाद रिवर में 1 घंटे के लिए चला जाता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर वो बहुत देर के लिए रिवर में चला जाता था. On coming out, his skin would be shiny like ebony, and he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. जब वो उससे वाटर से बाहर आता था तो स्किन ऐसे लगती थी शाइनी, जैसे कोई इबोनी हो. इबोनी एक ट्री होता है जो बहुत शाइन करता है,
उसकी तरह लगती थी। और और वो क्या करता था, चिल्लाता था, खुशी से चिल्लाता था। जब उसके ऊपर पानी डाला जाता था तब वो खुशी से चिल्लाता था। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. फिर वो मैं क्या करता, मैं मीन्स राइटर क्या करता था, उसकी ईयर्स को पकड़ता था और आगे लेके जाता था। ईयर्स इसलिए पकड़ता था क्योंकि वो एक इजी वे होता है एलिफेंट को आगे ले जाने के लिए। फिर वो उसको एक जंगल में मैं उसको एक जंगल में छोड़ देता था, ठीक है, जंगल के किनारे पे छोड़ देता था। और वो मैं चला जाता था फिर वहाँ पे उसके लिए स्वीट लशियस मीन्स होता है स्वीट ट्विंग्स लेने के लिए, स्वीट और टेस्टी ट्विंग्स लेने के लिए उसके डिनर के लिए। One has to have a very sharp edge to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the edges because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. इसमें बहुत टाइम लगता था उसको शार्प करने में, उसको कट करने में ट्विग्स को, क्योंकि जो एलिफेंट है वो ख़राब ट्विग्स को नहीं खाते थे, तो उनको सॉफ्ट ट्विग्स को निकालने में बहुत टाइम लगता था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। ये बहुत कोई ईजी जॉब नहीं थी जो कि उसके लिए के करी के लिए ट्विग्स लाना कोई इजी जॉब नहीं थी। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड डेंटर ट्विग्स। के मुझे सब पेड़ पे जाना पड़ता था किस चीज़ के लिए, बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक से ट्विग्स लेने के लिए। सारे जितने भी टाइप के ट्रीज़ थे उन पे जाना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Curry calling me in the distance. करी को क्या पसंद था, जो बनियन ट्री था उसमें जो न्यूली जो ब्रांचेस निकलती हैं वो पसंद थी उसको। तो मैं क्या करता था कि मैं उसके लिए वो लेके आता था, उन ब्रांचेस को लेके आता था कभी कभी। तो एक बार क्या होता है, स्प्रिंग के जब डेज़ होते हैं मार्च में, तो उसको लेखक को मीन्स कि मुझे एक आवाज़ आती है कि करीब मुझे बुला रहा है, थोड़ी दूर से मुझे बुला रहा है। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। कि वो बहुत छोटा था अभी और वो ऐसा लग रहा था कि कोई बेबी बुला रहा है, ना कि ऐसा लग रहा था कि कोई एलिफेंट बुला रहा है। I thought somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. कि मैं तभी मुझे लगा कि कोई उसको परेशान कर रहा है, कोई उसको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो एकदम से मैं नीचे कूदा ट्री से और बहुत तेज़ भागा उस साइड जहाँ पे फॉरेस्ट के किनारे पे मैं उसको छोड़ के आया था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन वो मुझे नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सो ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस। तभी मैं कहाँ गया, एक पानी के किनारे पे गया, एक रिवर के। मैंने देखा कि उसमें पानी में कुछ जो था वो ऊपर सरफेस पे तैर रहा है।
Then it rose higher and it was the trunk of an elephant. फिर जब वो थोड़ा सा ऊपर आया तो फिर मुझे पता चला कि तो मेरी एलिफेंट की ट्रंक है, मीन्स उसकी सूंड है. आई थॉट ही वॉज ड्राइंग. मुझे लगा कि वो डूब रहा है. आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds of him since he was much higher than me. तब मुझे लगा कि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ क्योंकि मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता था. मैं वाटर में जंप नहीं कर सकता था क्योंकि वो 400 पाउंड्स क्या था उसका वेट था, जो कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा था. बट आई सो हीज़ बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगन टू ट्रम्प एंड स्ट्रगल अप टू द शोर. लेकिन मैंने क्या देखा कि उसकी जो बैक थी वो वाटर से थोड़ा ऊपर को आ रही थी, और जो मोमेंट था कि वो मुझे देख रहा था और मुझे क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था वो किनारे की तरफ आने की और मुझे टच करने की या फिर मुझे पकड़ने की, कैच करने की कोशिश कर रहा था. दैन स्टिल ट्रम्पिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज ही फेल इनटू द स्ट्रीम. तो उसने क्या किया, वो फिर भी कोशिश करता रहा. फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा आगे आके उसको मुझे पुश कर दिया वाटर में और मैं वहाँ पे गिर गया. आई सो अब जब मैं नीचे गहराई में गया, आई सो अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. तो मैंने क्या देखा कि एक बॉय नीचे लेटा है रिवर के एकदम बॉटम में. नीचे एक बॉय क्या है वहाँ पे पड़ा हुआ है. ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच बॉटम बट वॉज समवॉट अफ्लोट. कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से तो उसको नीचे से बॉटम को टच नहीं कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा क्या हो रहा था, तैर रहा था. आई कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग. तो मैं सरफेस पे आया थोड़ा सा सांस लेने के लिए. मैंने देखा कि वहाँ पे कड़ी खड़ा है. हीज़ फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड ही स्ट्रेस्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन. उसके जो फीट थे वो थोड़े थोड़े सैंड में क्या होते धंसे हुए थे और वो ऐसे कर रहा था कि वो मेरा हाथ पकड़ ले, वो जैसे मेरे आने का इंतज़ार कर रहा था. आई डिवाइड डाउन अगेन एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्राइंग बॉय टू द सरफेस बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर. मैंने क्या कोशिश करी, उसको खींचने की कोशिश करी, जो डूबता हुआ लड़के की बॉडी थी उसको खींचने की कोशिश करी सरफेस लाने की, लेकिन मैं बहुत ही सरफेस पे लाने की, लेकिन मैं कुछ अच्छा स्विमर नहीं था, मुझे स्विमिंग अच्छे से नहीं आती थी. आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन. क्योंकि मुझे अच्छे से स्विम नहीं आती थी, तो जो पानी का बहाव था वो मुझे और अंदर की तरफ को लेके जा रहा था नीचे को. सीइंग अ ड्राफ्ट by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and come halfway into the water where I was. I saw him stretch out his trunk again. तब मैंने क्या देखा, जो कि करी बहुत स्लो था, वो एकदम से बहुत ही तेज़ी में भागा. किसके लिए, मेरी हेल्प करने के लिए भागा, ठीक है. और उसने क्या देखा, उसने अपनी ट्रंक उसकी तरफ करी ताकि वो उसको पकड़ सके या उसकी हेल्प से बाहर आ सके. आई राइज अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड. कि मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो मेरे हाथ से स्लिप हो रहा था. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन. मुझे क्या लग रहा था कि मैं फिर से डूबता जा रहा हूँ, वाटर के अंदर जा रहा हूँ. बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप. तो मुझे क्या लगा कि अब तो पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है. सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड doubled my feet under me and then suddenly kicked the river
बैड एंड सो शूट अपवर्ड्स लाइक अ एरो। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, तब मैंने अपने पैरों पे अपने खड़े होने की कोशिश करी और मैंने रिवर की से अपवर्ड की ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी। जैसे कि एक एरो जाता है वैसे ऊपर की साइड जाने की कोशिश करी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग एंड ड्राइंग बॉय विद माई हैंड। तो मैंने क्या देखा कि मैंने अभी भी उसको डूबते हुए लड़के को उसके हाथ पकड़े हुए थे। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ लेसो अराउंड माई नेक। जैसे ही मेरी बॉडी पानी से ऊपर आई तब मैंने क्या देखा कि मेरी नेक के चारों तरफ कुछ लिपटा हुआ है। दिस फ्रिटेंड मी, उसने मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी। मुझे क्या लगा कि कोई वाटर एनिमल है जो कि मेरे साथ आ गया है या फिर मुझे खा जाएगा। आई हियर्ड करी स्क्वेलिंग एंड आई नो इट वॉज ही स्ट्रंग अबाउट माई नेक। तभी मैंने करी की आवाज़ सुनी, उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी और तब मैं समझ गया कि ये करी की ट्रंक है जो कि मेरे नेक के चारों तरफ है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, उसने हम दोनों को किनारे पे ला के खड़ा कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपका फिनिश हो गया। थैंक यू क्लास।